ठीक है, समझ में आती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती नहीं कभी-कभी मुझे। जैसे हम लोग उस दिन बाहर रहे थे कार, तो आदमी नहीं था पार्क में, उसने बोला था कि ऐसा है कि ये सब काम तब किए जा सकते हैं जब आप एक तरह से सिक्योर्ड हो, है ना? आश्वासित हो एक तरह से बहुत ही। और उसका मतलब फाइनेंशियली सिक्योरमेंट से था, क्योंकि वो पूछ रहा था बंदा कि आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो। तो कितना ज़रूरी है और क्यों? मतलब ज़रूरी तो है ही आज के समय में, पर कैसे किया जा सकता है बैलेंस? मैंने पहले भी आपसे कहा था इसके बारे में तो, कि जितना ज़रूरी है उतना कर ले। तो वो ज़रूरी कैसे पता चलेगा ना? किसी के लिए कुछ ज़रूरी हो सकता है, किसी के लिए कुछ ज़रूरी। ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए भोजन ज़रूरी है। दो 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 रोटी, दो कपड़ा और दो छत, इतना ही ज़रूरी सबके लिए ही है। अब उसमें अपनी इच्छाओं कामनाओं को डालते हुए कोई अंबानी ही बनना चाहे तो बात अलग है। नहीं, अगर हाँ, वो ठीक है, खाना, पानी, कपड़ा सब ठीक है। बस इतना ही पर्याप्त है। और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए सडनली, तो उसमें पैसे नहीं लगेंगे? तो 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 फिर भी थोड़े से रखिए, फिर तबीयत इमरजेंसी के लिए रखिए थोड़े से पैसे, बस। इमरजेंसी बता के थोड़ी आएगी कि आपको 2 लाख की जरूरत है कि 5 लाख की या 10 लाख की। नहीं, इतना मत सोचिए। क्यों? जरूरी नहीं है कि क्या हो कल क्या ना हो। अभी तो सिक्योर क्या रखना पता बहुत जो जरूरी है। पैसा आपने रखा उससे आप इतनी अय्याशी कर लें कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। ना रखे होते तो हो सकता है स्वस्थ रहते। नहीं, हम अपनी काम इच्छाओं पे काबू रख रहे हैं तो भी। अगर इच्छाओं पे कोई काबू ही रखेगा तो इतना इतना प्री प्री वो प्रिपरेशन पे उसका गौर ही नहीं होगा। अगर आज मेरे भाई को या मेरे सामने वाले को या किसी को भी जरूरत पड़ गई उस पैसे की, तो आप उसके जिम्मेदार नहीं है, आपको कोई ठेका नहीं मिला है उसका। मेरे भाई का ठेका मेरे ऊपर नहीं लगा, नहीं, क्यों? मेरे बाप का ठेका नहीं नहीं, लगा। आपसे जो हो सकता है वो करिएगा। इसके लिए कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। उसके लिए मुझे तो बुरा लगेगा। लगेगा तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखिए। इतना मत रखिए कि खुद को ही फांसी लगा के दूसरे को बचाया जाए। खुद को नहीं नहीं, लगाएगा। खुद को ही तो फांसी लगा रहे लोग आजकल। इतना काम कर रहे हैं कि खुद का होश नहीं है, बैल की तरह काम कर रहे हैं। खुद की जिंदगी कहाँ यहाँ से वहां जा रही है। खुद के ऊपर वायलेंस भी कर रहे हैं। जब थक जाते हैं तो कहते हैं, अब किसी रिक्शे वाले से पूछिए, चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो 3 पैर वाला मैनुअल रिक्शे का हो, चाहे ई रिक्शे का हो, उस चालक के पास जाइए और आप देखिए उसका मुंह और चेहरा और पूछिए उससे कि नशा क्यों करते हो। तो बोलेगा, भैया ओवर टाइम करता हूँ, रात में चलाना पड़ता है, कभी दिन में चलाना पड़ता है, कभी नींद हुई नहीं हुई, इसलिए दारू भी पीनी पड़ती है। देसी पीता है वो भी वो। सही बात, सबकी रहती फिर है। वो कहता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, देसी पियेंगे। फिर वो कहता है नींद आने लगती तो मसाला भी खाते हैं। फिर वो कहता है सिगरेट के पैसे नहीं तो बीड़ी पीते हैं। फिर वो कहता है तम्बाकू भी खाते हैं। अब वो अब वो क्यों कर रहा है ये सब? वही बाप माँ भाई, इन्हीं सब के इमरजेंसी में कोई दिक्कत ना आ जाए उसके लिए सही पैसा बात है, जुटाने के लिए। सही हाँ, बात तो उसके लिए ये सब कर रहा है, सही है। इतना ज्यादा उसने खुद को झोंक दिया है। है अगर कि अगर उसको सहारा लेने के लिए तामसिक चीजों के ऊपर अगर निर्भर होना पड़ रहा है। चलिए आपकी बात मान गया कि वो सेल्फ वायलेंस कर रहा है, हाँ, ठीक है। अगर उस एक के कुर्बानी से 7-8 लोग का जीवन सिक्योर हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपना अपना देखे। सब अपना कैसे देख क्यों सकते नहीं हैं? देख सकते? सब देख सकते हैं। ये सब बातें हैं बस, किसी एक पर बर्डन डालने का तरीका है, चाल है, जालसाजी है। सबके पास हाथ पांव है, कोई किसी का ठेका नहीं लिया। यहाँ हम खुद सोचते हैं, ठेकेदार बनाते हैं किसी को। आपका भी काम तो यार आईफोन से के बगैर उससे चल सकता था ना, और हाँ, चल सकता था, चार हाँ। पाँच हजार हाँ, आईफोन से। हाँ, चल सकता था। तो तो मेरे पास अगर है तो है। क्यों? तो मैं क्या जानबूझ के बेच दूं क्या? मेरे पास है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो लिया मैंने। ये तो फिर आपकी इच्छा हो गई ना। हाँ, तो अगर अफोर्ड करने से क्यों, अब उसके लिए मैंने खुद पे वायलेंस तो नहीं किया। हो सकता है आपने किया नहीं हो, आप किया, वहां पे ना मान रहे हो। नहीं किया वायलेंस, आराम से लिया। अब आराम से प्लेन खरीदना हो आप खरीदिए, आइलैंड खरीदिए। आपने, कोई अच्छा इसमें ठीक वायलेंस नहीं है। ठीक है, ये आपने मेरी बात है। आपने बिना वायलेंस के लिया मान लीजिए, हाँ। लेकिन वही आप जो आईफोन लिए जितने एक्स्ट्रा पैसे का, हम्म। मान लीजिए 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे होंगे उसमें, एक एग्जाम्पल, तो वही 20,000 आपने दूसरे से छीना नहीं होंगे? ना, नहीं छीना, छीना होता तो मुझे पता होता। आप
उसने उस दिन तो आपने बोला था कि आप जितना ज़्यादा कमा रहे हैं अपनी उससे ज़्यादा ज़रूरतों से ज़्यादा उतना आप किसी की ज़रूरतें छीन रहे हैं। हाँ, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, उसके मुझे ज़रूरत थी, मैं उसके कुछ काम थे, और प्लस मैंने उसमें किसी के ऊपर वायलेंस नहीं होने दिया। उस प्रक्रिया, उस ऊर्जा को मोबाइल तक बनकर आने के लिए मैंने किसी पर ध्यान रखा, किसी पर वायलेंस ना हो, ऐसे तो बहुत किसी से को लोग एक बहुत सी चीज़ें बोल डांट सकते भी हैं। एक्स्ट्रा नहीं लगी उसके लिए। तो फिर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोल हाँ, सकते तो हैं। कर सकते हैं जो लोग बगैर वायलेंस के, मैं कह तो रहा हूँ, अगर कोई आइलैंड भी खरीद सकता है तो कोई बुराई नहीं उसका है। औचित्य क्या है खरीदने का? उसका मन है, उसकी आज़ादी, अगर लेना चाहे तो ले सकता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो वायलेंस से खरीद रहा है एक बॉटल भी, तो भी पाप है, तो गलत है, वायलेंस है। वो खुद भी कष्ट दे के किसी को सुख नहीं मिलता। जैसे जो संत महात्मा या धर्मगुरु जो वो प्रवचन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि हाँ मोह माया त्याग देनी चाहिए, ये करना चाहिए, उसी प्रवचन का वो लोग करोड़ों में पैसे लेते हैं। वो कितना हद तक सही है? वो अगर प्रवचन का पैसा इतना ले कि जिसमें उनका खर्चा निकल जाए, एक सर्टेन अमाउंट तक तो समझ एक में सर्टेन आता है अमाउंट तक तो सही कि है, उनकी टीम है कि जो भाई, उनका टीम का जो खर्चा निकल जाए आने वहां जाने तक का। सही है। और थोड़ा सा 4 पैसे उनको मिल जाए कि एक हफ्ता उनका 10 दिन निकल जाए उस पैसे से, वहां तक भी ठीक है। इससे ज्यादा अगर वो सोच रहे हैं या ले रहे हैं तो गलत है। हो सकता है कि कोई खुशी से उन्हें दे दे तो बात अलग है, लेकिन अगर वो उन्होंने रेट बना के रखा है, अगर उनका 30,000 में काम चल जाता है, उन्होंने 10 लाख लगा के रखा है, तो गलत है। हो सकता है ना चलता हो 30,000 में उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इतना ज्यादा खर्च करे, कुछ भी नहीं है, सिवाय बशर्ते वो महंगी शराब ना पीते हो। महंगा खाना खा सकते हैं, महंगा खाना की भी इतनी जरूरत नहीं है। नहीं तो पसंद खा सकते हैं तो अपने पैसे से खाएं, किसी रेट लगा के इतना ज्यादा कमा के खाना उचित नहीं है। जब उनके पास आ गया तो उन्हीं का पैसा हो गया। वो तरीका सही नहीं हुआ। उस पे तो जिसने कथा कराई, प्रवचन के लिए अरेंजमेंट कराया, उसके ऊपर कितना वायलेंस हुआ सोचो, 10 लाख रुपए अरेंज करने में। इस समय 2024 चल रहा है और एक से एक सन्यासी जो 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं 7 दिन की कथा का। क्या ही उनको जरूरत होगी भोजन की, इसकी और उसकी बात करते हैं माया मोह की। वैसे तो बाइक की भी जरूरत नहीं होगी फिर। आप इंसान, आपकी बात नहीं करो, कोई भी इंसान उससे जा सकता है, ऑटो से या कैसे भी जा सकता है, बाइक चलाने नहीं, की ऑटो में तो वायलेंस है। बाइक में भी तो वायलेंस है। हाँ, उसमें भी है, ऑटो में थोड़ा ज्यादा है। ऑटो में ज्यादा क्या? पॉल्यूशन, शोर और जो झटके होते हैं उस हिसाब से। ऑटो में पोल्यूशन तो बाइक के बराबर ही ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मान हाँ लीजिए। ठीक है। शोर तो चलो ठीक है, हम्म। वो उतना बड़ा वायलेंस नहीं है शोर या नहीं, झटके। आपके लिए नहीं है, लेकिन एक अवेयर इंसान के लिए शोर बहुत डिस्टर्बिंग होता है। अवेयर इंसान के तो इतना अवेयर हो कि उसको ये पता होगा कि किस चीज़ को निगलेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप इतने सजग होंगे कि आप अंदर की आत्मा सुन लें और बाहर का शोर बाहर छोड़ दें, तो उसको तो उससे दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं, उसको नहीं होगी, वो बात सही है, लेकिन उसके शरीर को होगी। ये होता है, शरीर कमजोर हो ठीक जाता है है, कई मैं बार। मान गया। हम्म। बाइक में भी तो शोर होगा, शोर वाला कम फैक्टर होता है, थोड़ा। लेकिन थोड़ा कम होता है, इसलिए बाइक से अच्छी कार है, कार में अगर अकेले जा रहे हो उसमें कम वायलेंस है। उसका क्या औचित्य है अगर अकेले जा रहे हो? कम से कम उसमें ठीक है, अगर अकेले जाए चाहे ड्राइवर के साथ कोई जाए। नहीं, अकेले मतलब सिंगल पर्सन चला रहा कार, हम्म। जबकि उसी जगह पे आप बाइक यूज कर सकते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते थे। ये उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर वायलेंस करने से बचा रहा है, कैसा उसके वायलेंस? उसका फायदा भी तो हुआ कार में जाने से, उसके शरीर के लिए ऐसे तो फिर हर हेल्थ चीज बची, जस्टिफाइड हो जाएगी। हेल्थ बची उसकी, पॉल्यूशन से कम, पॉल्यूशन उसने झेलने से बचा, शोर नहीं झेला। पोल्यूशन झेल भी तो रहा है, दे भी तो रहा है वो संसार को। तो इसलिए इसलिए तो मुझे इलेक्ट्रिक कार पसंद है। मैं कहता हूँ लोगों से इलेक्ट्रिक यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक यूज करें,
इलेक्ट्रिक कार यूज़ करें, कोई भी फ्यूल डीजल की चीज़ें ना यूज़ करें।